वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, यदि हमारा वीडियो तुम्हें अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैटरी हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज 2 वोल्ट। ठीक है, एक बैटरी है जिसका ओपन सर्किट वोल्टेज 2 वोल्ट है, हैज अ टर्मिनल वोल्टेज 1 वोल्ट व्हेन सप्लाइंग करंट 5 एम्पीयर। जब बैटरी 5 एम्पीयर का करंट सप्लाई करती है तो उसका जो टर्मिनल पे वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बैटरी का कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम सर्किट बना लेते हैं। एक बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस, इस बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये, और यहाँ पे होगा टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। मतलब जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वही बैटरी का वोल्टेज होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि इसका आर है। जब ये 5 एम्पीयर की करंट को सप्लाई करता है, तो जब 5 एम्पीयर की करंट सप्लाई कर रहा है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लोड होगा। ठीक है, तभी कितना एम्पीयर की सप्लाई करंट कर रहा है, यहाँ से 5 एम्पीयर की। और लोड टर्मिनल वोल्टेज कितना है इसका, 1 वोल्ट, मतलब यहाँ से इसका वोल्ट कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम केवीएल लगा देते हैं। ठीक है, इस साइड से लगाएंगे ऐसे, तो केवीएल लगाएंगे तो यहाँ से फ्लो चालू करते हैं, तो -2 वोल्ट प्लस यहाँ का ड्रॉप हो जाएगा 5 आर, और यहाँ पे वोल्टेज है 1 वोल्ट, +1 इक्वल टू 0। तो ठीक है, 5 आर इक्वल टू जाएगा 1, और आर हमारा आ जाएगा 1/5, मतलब 0.2। और एक तरीका देख सकते हैं कि इधर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की साइड करंट फ्लो रहा है, मतलब ये पॉइंट पे वोल्टेज है 1 वोल्ट, ये वाले पॉइंट पे है 2 वोल्ट। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ फ्लो रहा हो तो 2 वोल्ट -1 अपॉन यहाँ का जो भी करंट है, तो ये हो जाएंगे हमारा वोल्टेज डिफरेंस अपॉन करंट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/5 इजिकल टू क्या हो गया, 0.2 हो गया। ठीक है, एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, यहाँ पे 1 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज कितना, 2 वोल्ट है, तो बचा कितना, 1 वोल्ट बचा यहाँ पे। ठीक है, और करंट कितनी है, 5 एम्पियर। तो आई अपॉन वी करेंगे तो क्या निकलता है, आर निकलता है, तो 1/5 इजिकल टू 0.2। ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू गई, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का क्या हुआ, 0.2। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, टोटल सर्किट करंट इज 6 एम्पियर। मतलब सर्किट से टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, 6 एम्पियर हो रही है। इंडिविजुअल कंडक्टेंस ऑफ ईच पैरेलल सर्किट इज, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टेंस दिया है, जो G1 1s, G2 3s और G3 2s है। जो s है इसको सीमेंस बोलते हैं, जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, द करंट थ्रू G3, तो जो G3 है, जो 2 सीमेंस का रेजिस्टेंस होगा, उसमें से फ्लो होने वाली करंट को हमको पता करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है एक, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, और ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, तो इसको हम R1 R2 और R3 ले लेते हैं। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, वो होता है 1 अपॉन कंडक्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, G1 की 1/1, मतलब कितनी होगी 1। G2 की वैल्यू क्या होगी 1/3। G3 की है 2s, मतलब R3 की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे R3 में करंट निकालना है, तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पैरेलल का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो दो पैरेलल में क्या है, 1 पैरेलल विथ 1/3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 इंटू 1/3, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ऊपर नीचे दोनों का प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 4/3। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस यदि हम कंबाइंड निकालेंगे, ठीक है, इसको दूसरे कलर से करते हैं। ये मान लो यहाँ पे कंबाइंड निकाला दोनों का, तो ये क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/4। ठीक, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हो गया 1/4 या 1/2, और यहाँ से टोटल आने वाली करंट कितनी दी है, 6 एम्पियर। तो जब हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, तो ठीक है, करंट डिवीजन रूल को हम समझ लेते हैं। यहाँ से कोई करंट आ रही है और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। ठीक, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है। तो यदि हमें R2 में करंट लगा निकालना है और यहाँ से इनकमिंग आई है, R2 में करंट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, I2 मान लेते हैं उसको,
इसकी वैल्यू क्या होती है, टोटल करंट जो आ रही है वो मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस। यदि R2 में निकालना है तो हम R1 को कंसीडर कर रहे हैं, R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। ये फॉर्मूला है करंट डिवीजन रूल के लिए। सेम ऐसे ही यदि I1 की बात करेंगे तो टोटल क्या है, I इंटू यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे R2, R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया हमारा करंट डिवीजन रूल। तो हम अब देखते हैं इस सर्किट में। फिर सर्किट में दो रेजिस्टेंस हो गए, एक 1/4 एक 1/2। तो हमको 1/2 में करंट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल करंट कितनी है, मान लो इसको I2 मान लेते हैं। तो टोटल करंट कितनी है, 6 एम्पियर इंटू इसमें करंट निकालना तो ये रेजिस्टेंस लेंगे 1/4 अपॉन में 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 6/8, ठीक है। ये 3/4, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4/2, ये ऊपर चले जाएगा 4 टर्म है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर, ठीक है। तो जो R3 से फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, जो कि R3 क्या हमारा G3 है। तो G3 से फ्लो होने वाली करंट आ गई हमारी 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्टेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंस है जिनका सबका रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है, और वो 1 ओम ऑफर करते हैं कब, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और 100 ओम इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और 100 ओम होगा उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर, मतलब कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो हमको पता करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे कितने रेजिस्टेंस है, जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, n है, n टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जब पैरेलल में होगा, ठीक है, Rn। तो ये कैसे हो जाता है, जब पैरेलल में होता है तो हम कैसे निकालते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये कहाँ तक, n तक, मतलब n/r। ये हम R इक्विवेलेंट निकाल रहे किसके लिए, पैरेलल के लिए, ठीक है। तो 1/r पैरेलल के लिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, सारे इक्वल है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा r, और टोटल ऊपर कितने हैं, इनको 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक है, n तक है, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। तो जब इसको r पैरेलल को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r/n। और जो पैरेलल रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट कितना है, 1 ओम दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 इज इक्वल टू r/n, ठीक है। तो हमारा जो पैरेलल रेजिस्टेंस था 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, r/1, ठीक है। इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू n, ठीक है। ये आ गया हमारा एक r पैरेलल वाला था ये, ठीक है। तो r इज इक्वल टू n आ गया, ठीक है। जो r जो टोटल रेजिस्टेंस थे हमारे, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की इसके इक्वल आ गई। अब जो सेकेंड कंडीशन थी वो देखते हैं कि जब सीरीज की बात कर रहे थे, ठीक है, r सीरीज की, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे, n है, तो इसको n टाइम प्लस कर देंगे, इसका इक्विवेलेंट ऐसे निकलता है आर एन टाइप, ठीक है। तो आर सीरीज क्या निकल जाएगा हमें, एन आर, और जो आर सीरीज की वैल्यू है वो क्या दी हुई है हमें, 100 दी हुई है, ठीक है। तो 100 इक्वल टू एन आर, और जो हमारी आर की वैल्यू है वो यहाँ से निकली हमारी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, कितनी है आर की वैल्यू, एन है, तो इसको यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएंगी एन इंटू एन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो गए, 10 हो गए, और आर और एन इक्वल टू है, तो जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी कितनी होगी, 10 होगी। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, कि हमारे 10 रेजिस्टेंस होंगे और वो जो उनकी वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 10 ओम की होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट बिलो पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इज, ठीक है। हमारा सोर्स यहाँ पे 3 वोल्ट का, ये कितनी पावर को डिलीवर्ड करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, उससे करंट निकालेंगे और करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, P इज इक्वल टू वी आई, तो ये हमारी पावर डिलीवर्ड निकल जाएंगी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारी बैटरी का एक पॉइंट है, यहाँ से हमारा ये रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ, जब यहाँ से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस भी यहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस भी यहाँ से जुड़ा, और जो बैटरी का सेकेंड पॉइंट है उससे तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हैं, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल में है, ठीक है, 999। तो अभी देखा हमने आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल में, 1/9
प्लस 1/9 प्लस 1/1/9। ठीक है, तो ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3/9, मतलब 1/3। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 ओम आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ से पावर। पावर के लिए क्या चाहिए, वी एंड आई चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 3, और हमारा वी वोल्टेज दिया ऑलरेडी 3 वोल्ट है। ठीक है, तो हमारा आई क्या हो जाएगा, V/R = 3/3। ये हो गया 1 एम्पियर। तो जब हम पावर की बात करेंगे तो पावर हमारा वोल्टेज कितना है 3, करंट कितनी है 1 एम्पियर। ठीक है, तो पावर कितनी आ गई 3 वॉट। जो वॉट है यहाँ पावर की यूनिट है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड किया जिसकी तीनों भुजा क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये ऐसा हमारा डायग्राम है, ट्रायंगल बनाया, तीनों इक्वल है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम है। जब इसको तीन भुजाओं का अलग अलग निकालेंगे तो 3, मतलब पर तीनों भुजा में से एक एक का कितना आ जाएगा 4 ओम। मतलब इसका यहाँ रेजिस्टेंस कितना आ गया 4, यहाँ 4, और यहाँ पे 4। जो नेक्स्ट का सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो बोलता है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर। ठीक है, जब हम दो कॉर्नर की बात करेंगे तो कोई भी दो कॉर्नर लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, इनके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है हमको। ठीक है, जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, 4 + 4, ये 8 हो गया इसका इक्विवेलेंट। और ये 4 कितना हो गया इसमें पैरेलल में हो गया, मतलब 8 पैरेलल 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 8 × 4/8 + 4। ठीक है, तो ये कितना होगा 8 × 4/12। ठीक है, 3 टाइम हो गया, तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट 8/3 ओम। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं तो ये ऑप्शन है जो 8/3 ओम, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर सर्किट शो इन बिलो। ठीक है, ये सर्किट में हमारे आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू होंगी ये निकालना है हमको। ठीक है, इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये और ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 + 1 6। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया 6, ये हट गया, इसका इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया यहाँ 6। और ये दोनों कितने हैं पैरेलल में, 6 पैरेलल 3। इसको निकालते हैं 6 × 3/6 + 3। ठीक है, तो 18 अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ से लिखते हैं हम, 2 आ गया, ये दोनों हट गए। ठीक है, तो ये 2 और 2 कितना हो गया यहाँ पे, ये दोनों फिर सीरीज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर ये 4 और 6 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो फिर हम निकालेंगे 4 पैरेलल 6, 4 इंटू अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.4 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 6 का इसका आएगा 2.4 निकल के आएगा, और उसके साथ सीरीज में क्या है 8 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट = 4 सीरीज में है, 8 सीरीज में है, जो हमारा इधर से इक्विवेलेंट निकल के आया वो कितना है 2.4। ठीक है, 8 4 12, 14.4 ओम। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो है 14.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द थ्री कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, जब सीरीज में होते हैं तो हम क्या करते हैं R1 + R2 + R3। ठीक, तीन यदि रेजिस्टेंस ले। जब पैरेलल में होते हैं, RP लिखा हुआ पैरेलल में, तो इसको 1/R + 1/R1 R2 + 1/R3। ठीक है, जब हम कैपेसिटेंस के केस में देखेंगे तो जब सीरीज में होंगे कैपेसिटर। ठीक है, RCA सीरीज के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये होगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और जब कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो क्या होता है डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, 1/C1 C2 और C3 होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का केस क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तीन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड के, और कैसे कनेक्ट है सीरीज में। तो हम कैसे निकालेंगे 1/10 = 1/10 + 1/10 + 1/10। ठीक है, यहाँ C
इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 3/10 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3। तो जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड आर इक्विवेलेंट इन द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। फिर से हमारे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 4 है और ये 5 है, दोनों कैसे है, सीरीज में है। तो इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सीरीज में है, तो 4 + 5 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। और ये 3 भी इसके साथ कैसा है, सीरीज में, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें प्लस प्लस हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया वो कितना आ गया, 12 आ गया। फिर ये 12 और 4 कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो 4 पैरेलल 12, इसका क्या जाएगा, 4 × 12 अपॉन में 16 आ जाएगा ये, ठीक है। 12 4 16, तो 4 चौक 16, 4 3 12, ठीक है। तो ये दोनों जब पैरेलल होंगे 4 और ये 4 और ये 12, तो इसका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट निकाल रहे थे 3 और ये 3 कैसे है, दोनों सीरीज में है, ये हो जाएगा 3 + 3, कितना आ गया, 6 ओम। जब यहाँ 6 ओम निकल के आया तो ये 6 और ये 6 कैसे है, पैरेलल में है। जब दो 6 6 6 पैरेलल विद 6 हो, जब सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना, तो उसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट आता है वो हाफ आ जाता है सीधे, ठीक है। ये 3 कैसे आता है एक बार देख लेते हैं, 6 × 6 अपॉन में 6 + 6, 6 × 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12 और 2 3 6, ठीक है, हो गया हाफ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया वो कितना निकल के आ गया, फिर इक्विवेलेंट 3 आ गया। और 3 के साथ में ये 4, ठीक है, ये 3, ये 4 और ये 3, तीनों कैसे सीरीज में, मतलब 4 + 3 + 3, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। कितना हो गया, 4 3 7 और 3 10, 10 ओम आ गया, ठीक है। ओम यहाँ पे यूनिट, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 ओम। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बिलो सिंबल रिप्रेजेंट। तो नीचे जो चिन्ह दिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं पहले, ट्रांसफार्मर। तो जब हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो हम ट्रांसफार्मर को जब सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। और जब कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर को कैसे बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। और रेजिस्टेंस को कैसे बनाते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। और इंडक्टर होता है, इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, इंडक्टर का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। तो ये दिया गया सिंबल जो काय का है, इंडक्टर का सिंबल है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, डी, इंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगावाट इक्वल टू, ठीक है। तो इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जब हम 1 मिलीवाट की बात करेंगे तो हो जाता है 10⁻³ ठीक है। 1 जब माइक्रो में बोलेंगे वाट को तो 10⁻⁶, ठीक है। और जब 1 किलोवाट बोलेंगे तो हो जाएगा 10⁻+3। और जब 1 मेगावाट बोलेंगे तो हो जाता है 10⁻+6, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर, ठीक है, या सदिश राशि। तो वे राशि जिसमें क्या हो, परिमाप, मतलब उसकी एक वैल्यू हम उसको बोलते हैं मॉडुलस हो, प्लस डायरेक्शन या दिशा हो, ठीक है। तो परिमाप और दिशा जिसमें दोनों में होंगे उसको बोलेंगे सदिश, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी होती है स्केलर, मतलब अदिश। तो अदिश में क्या होगा, सिर्फ परिमाप होगा और दिशा नहीं होती है। जिसमें सिर्फ एक परिमाप हो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का एक परिमाप होगा, कितने डिग्री सेल्सियस, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। शक्ति, तो शक्ति भी यही दिखाना कितने वॉट है, ठीक है। तो ये शक्ति की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड, ठीक है, तो स्पीड कितने मीटर पर सेकेंड है ये दिखा देगा, ठीक है। कितनी स्पीड से दौड़ रहा है वो दिखा देगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है ये इसमें पता नहीं चल रही है। जब ये वेग होता स्पीड के अलावा, ठीक है, तब उसमें मान सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी की, तो ये कोई एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो यदि ऐसा हो रेक्टेंगुलर एरिया, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अ लाइट बल्ब रेटेड 800 वॉट, ठीक है, एक लाइट बल्ब है जिसकी रेटिंग की है 100 वॉट, 230 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द पीक वोल्टेज। ठीक है, जो पीक वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज उसी को हम बोलते हैं वीएम, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। जो हमारा वोल्टेज हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है हमारा वी आर एम एस, होता है 230 वोल्ट। और जो वी आर एम एस है वो क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की या पीक वैल्यू अपॉन में √2। तो जब हमें वी एम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वी आर एम एस इंटू √2 कर देंगे। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, वी एम इज इक्वल टू आर एम एस कितना है 230 इंटू √2, या 230 इंटू 1.141, ये √2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 325.22। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे वोल्टेज की पीक की वैल्यू क्या होगी, 325.22 वोल्ट, और वोल्ट होती है वोल्टेज की यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 Wh इज इक्वल टू कितना जूल होगा। ठीक है, तो जब हम एनर्जी की बात करेंगे, जूल हो जाएगा, एनर्जी की यूनिट होती है। तो जब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे पावर काय में होती है, वॉट में, और टाइम काय में होता है, सेकेंड में। तो जब हम पावर को वॉट में और टाइम को सेकेंड में निकाल लेंगे तो जो एनर्जी है वो कितने जूल होंगी हमको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1 Wh, 1 वॉट इंटू आवर। तो जो यहाँ पे 1 वाट तो ठीक है, जो आवर है इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, 1 इंटू आवर्स कितने हो गए, 60 मिनट हो गए, और सेकेंड कितने हो गए उसमें 60। तो ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 जूल। तो 1 Wh में 3600 जूल होते हैं। तो जो बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट बल्ब कंज्यूम इन 1 डे। ठीक है, ये कितने वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, और वो एक दिन में कितनी एनर्जी का कंजप्शन करेगा। ठीक है, तो जो हमारी एनर्जी है वो हमने अभी लिखी, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉट आवर में, तो हम ये वॉट आवर में निकालने का देखेंगे। ठीक है, तो पावर कितनी है हमारी 100 वॉट, और टाइम कितना है 1 डे। तो जब भी हम 1 डे की बात करेंगे, ठीक है, ये हमारा पूरा 24 आवर होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 24, तो कितना हो जाएगा 2400 वॉट आवर। ठीक है, तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सिंबल सो बिलो। ठीक है, तो ये किस चीज़ का सिंबल है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करेंगे तो वो ये होता है। ठीक है, जो यहाँ दिया है। और यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट, ये हो गया करंट सोर्स, इसको हाई लिख देते हैं, ये हो गया वोल्टेज सोर्स। और जो इंडिपेंडेंट सोर्स से होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसको इस टाइप से शो करते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 टाइप के होंगे। तो इसमें हम इसको बोलते हैं, जैसे मान लो एक हो गया करेंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसमें ऐसा डायग्राम रहेगा, इसमें प्लस माइनस। और एक हो जाता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये सारे डिपेंडेंट सोर्स हो गए, और ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया। तो ये कौन सा हो गया, करंट इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हाँ इसके लिए तो ओम्स लॉ हमारा वैलिड होगा। ठीक, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, इसके लिए हमारा ओम्स लॉ होगा। रेखिक या लीनियर इंडक्टर, तो इसके लिए भी होगा, क्योंकि जब हम ओम्स लॉ देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आता है, ठीक है, ये भी है ये आई है, तो रेजिस्टेंस एक क्या होती है, लीनियर लाइन होती है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी जैसे लीनियर इंडक्टर बोला तो इसके लिए होगा। जब जेनर डायोड की बात करें, ठीक है, जेनर रीजन में जब ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो जेनर जो डायोड होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ नीचे से होती है इस टाइप। तो ये एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन रही है, तो जो जेनर डायोड है उसके लिए हमारा ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, हमको आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कब, जब करंट फ्लो थ्रू इट्स -1.6 मिली एम्पियर करंट है, एंड वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल -6.3 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट कितना है हमारा
माइनस 6.3 और करंट कितनी है I इज इक्वल टू माइनस 1.6 मिली एम्पियर, ठीक है, मतलब 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा हमारा। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, V बाई आई होता है, ठीक। तो V कितना माइनस माइनस 1.6, इससे कैंसिल हो जाएगा। और जो 10 की पावर माइनस 3 नीचे ऊपर जाएंगी तो 10 की पावर प्लस 3 हो जाएंगी, ठीक है। कैसे, तो ये देखते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 1.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो R है वो आ जाएगा 3.94, 10 की पावर 3 हो जाएगा किलो ओम, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो 1 किलोवाट आवर है इसमें कितनी किलो कैलोरी होती है। तो ये हम डायरेक्ट याद रख लेंगे कि जो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 860 किलो कैलोरीज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट सप्लाई 4 वोल्ट डीसी, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसको 4 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल रही है, ठीक है। टेक इनपुट करंट माइनस 5 एम्पियर, ठीक है। तो कोई भी सर्किट यदि माइनस में पावर दिखा रहा है, माइनस 5 एम्पियर उसमें करंट ले रहे हैं, तो ये साफ साफ है कि वो पावर को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, डिलीवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो पावर क्या होगी, V इंटू आई। तो पावर कितनी हो गई, V कितना है हमारा 4 इंटू माइनस 5, ये तो -20 वॉट। ये जब -20 वॉट आता है किसी भी सर्किट के लिए, इसका मतलब होता है कि जो वो सर्किट है पावर को जनरेट कर रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि इट जनरेट 20 वॉट ऑफ पावर इज, ठीक है, 20 वॉट पावर को जनरेट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 रेजिस्टेंस जॉइंट इन पैरेलल, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस है, उनको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा 20 ओम, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू देम आर, मतलब जब चारों में से करंट कितनी कितनी फ्लो हो रही है पैरेलल में, 0.6 0.3 0.2 और 0.1 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता करना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये वोल्टेज सोर्स हो गया हमारा, ठीक है। कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, 1 2 3 और एक 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। और इनमें करंट कितनी कितनी फ्लो हो रही है, तो इनकी करंट जो है वो देख लेते हैं, ये कितनी है 0.6, ये होगी 0.3, ये हो गई 0.2, ये हो गई 0.1, ठीक है। और जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा वो 20 ओम, ठीक है। ये 20 ओम है। तो यहाँ पे जब करंट निकालेंगे हम, टोटल करंट, तो पैरेलल ब्रांच में जा रही थी, हम जब केसीएल लगाएंगे तो सारी ब्रांच यहाँ से करंट जा रही है, तो इनको सारे का जो सम होगा वो यहाँ पे करंट होंगी, ठीक है। तो इनको निकाले तो 0.6 0.3 0.2 0.1, ठीक है। तो 0.6 प्लस 0.3 कितना हो गया, 0.9 हो गया। और ये 1 किया तो 0 पॉइंट, मतलब 1 हो गया, फिर ये हो गया 1.2। तो ये हो गई टोटल करंट कितनी हो गई, आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट है, आई इक्विवेलेंट है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो 20 इंटू वी क्या हो जाएगा हमारा 1.2, ठीक है, मतलब 24.0। तो जो वोल्टेज सोर्स है कितने वोल्ट का होगा, 24 वोल्ट का होगा, ठीक। ये 24 वोल्ट आ गया। ये सारे पे कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो सबके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 24 होगा। और सबकी करंट हमको दी है, तो वी बाय आर करेंगे हम सबके लिए, तो उनका हमको क्या पता चल जाएगा, वी बाय आई करेंगे तो सबका आर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको R1 R2 R3 कंसीडर करेंगे, तो R1 कितना हो गया, तो ये हो गया 24 अपॉन 0.6, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे तो 6 चौक 24, मतलब ये कितना आ गया 40। ऐसे जब ये निकालेंगे तो कितना आएगा, R2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 0.3, ठीक है। पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे 3 8 24, मतलब कितना हो गया 80। जब हम R3 की बात करेंगे तो कितना होगा 0.2, तो 24 अपॉन 0.2, जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, ये हो गया 120। जब R4 की बात करेंगे तो 24 अपॉन 0.1, तो हो जाएगा 240। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू क्या आ गई, 40 80 120 और 240, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये ऑप्शन हमारा
करेक्ट ऑप्शन होगा।